एक्सरसाइज 5.2 जो कि बेस्ड ऑन यूक्लिड एक्सियम एंड पोस्टुलेट पर है। एक्सरसाइज 5.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए पहले उसको देखते हैं। दोनों वैसे क्वेश्चन आपके पोस्टुलेट नंबर 5 के बेस पर है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो लिखा है, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड 5th पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। कैसे इसको दोबारा लिखें ताकि ये ईजी हो जाए। तो यूक्लिड 5th पोस्टुलेट क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। देखिए मैं इसको समझा देता हूँ, अपने लैंग्वेज में भी चाहेंगे तो इजीली लिख पाएंगे। 5th पोस्टुलेट है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ it taken together less than the two right angle, then the two straight line if produced independently meet on that side on which the sum of angle is less than the two right angle। समझ में आया होगा? नहीं आया है, लिख कर देख लीजिए मैथमेटिक्स रिगार्डिंग। दो लाइन हम लेते हैं, दो स्ट्रेट लाइन ले लिए। एक लाइन हमने ले लिए, चलिए मान लेते हैं इसको ए बी है, ठीक है ना, एंडिंग पॉइंट से यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए। और दूसरी लाइन ले लिए हमने इस तरह से, चलिए थोड़ा सा ऐसे ले लिए, ठीक है, यहाँ पर ले लिए। इसका नाम दे दिए हमने सी डी दे दिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन इसको कट कर रही है। यहाँ पर वही कह रहा है कि पी एंड क्यू पॉइंट पर ये कट कर रही है। लिखा ना, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये गिर रही है या इसको इंटरसेक्ट कर रही है। देन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, वो इंटीरियर एंगल बनाती, मान लेते ये इंटीरियर एंगल है, ये 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। इंटीरियर एंगल ये भी है, इंटीरियर एंगल ये भी है, ठीक है ना। तो ये इंटीरियर एंगल बनाती है ऑन द सेम साइड ऑफ इफ टेकन टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल। लेस देन द टू राइट एंगल मतलब हो गया, जो ये इंटीरियर एंगल बनाएगी उस साइड की बात कर रहे हैं। इंटीरियर एंगल इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, लेकिन इधर जो इंटीरियर एंगल बनेगा वह कम होगा। किससे कम होगा? लाइन को देखिए थोड़ा तिरछा है, तो ये अगर मैं बात करूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री, कहेंगे नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। देखिए ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इधर की एंगल ज़्यादा बनेगा। आप लाइन को थोड़ा सीधे, और अगर दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा और टेढ़ा कर दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि किधर बनते हैं। देखिए हल्की सी लाइन को मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। चलिए हमारी लाइन ये हो गई आपको समझाने के लिए, ओके। अब आप कह सकते हैं ना कि एंगल 1 प्लस 2 जो होगा वो इधर वाले जो एंगल होगा उससे कम ही बनेगा। ये दोनों का सम जो इंटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा? लेस देन होगा सम ऑफ 180 डिग्री से। है एकदम क्लियर है कि ये एंगल दोनों का सम, आपको पता है कि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है तब जब दो लाइन पैरेलल लाइन को, जब दो पैरेलल लाइन कोई लाइन कट करती है उस समय इनका सम 180 डिग्री हो सकता है, क्योंकि 90 डिग्री बनता है। लेकिन अगर ये लाइन तिरछी थोड़ी सी चल रही है, थोड़े से दोनों तिरछी इस तरह से मिलने का चांस हो फ्यूचर में, तो मैं वैसे केसेस बता रहा हूं जब ये लाइन का इंटीरियर एंगल बन रहा है इस साइड में, इसका जो सम होगा वो ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री होगा। ये होगा, आप मेजर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है उसको देखिए जरा। लेस देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस्ड इंडिपेंडेंटली, मतलब जब इसके बाद जब इनका जो इंटीरियर एंगल का सम है वो 180 डिग्री से लेस देन होगा, ऐसे केसेस में जब इन दोनों लाइन को इंक्रीज करते हैं, इन दोनों लाइन को क्या करते हैं? इंडिफिनिटली इंक्रीज करना चाहते हैं, तो मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ एंगल इज लेस देन द टू राइट एंगल। ये जब दोनों लाइन को इंक्रीज करेंगे तो वह उधर ही मिलेगा जिधर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से लेस देन होगा। जाहिर सी बात एकदम क्लियर है कि दो लाइन अगर चल रही है, आप एक लाइन को ऐसे खींच ले रहे हैं, दूसरे लाइन को आप इस तरह से लेकर चल रहे हैं, और जब इंटीरियर एंगल बनेगा तो ये कम ही बनेगा, और जाहिर सी बात है ये जिधर इंटीरियर एंगल कम बनेगा उधर ही जाकर ये लाइन आपस में मिलेंगे। इधर जाकर ये लाइन आपस में क्या होंगे? अगर इसको बढ़ाते जाया जाए तो ये कहीं ना कहीं कट करेंगे। मतलब किधर कट करेंगे? आप बोलेंगे जिधर सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री होगा, उधर ये दोनों लाइन आपस में कट करेंगे। ये कहना है इस पूरे पोस्टुलेट 5th का। क्या कहना भाई? सम ऑफ इंटीरियर एंगल जिधर लेस देन बनेगा, कब बनेगा? जब दो लाइन को, टू लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उनको तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है। ऐसे केसेस में इंटीरियर एंगल यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी है, लेकिन उस इंटीरियर एंगल की बात करते हैं जिनका सम 180 डिग्री से लेस देन होगा। उसी साइड में जब इस लाइन को आगे प्रोड्यूस किया जाएगा, इनको इंक्रीज किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, तो उसी साइड में मिलेंगे। किधर मिलेंगे? जिधर सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180
180 डिग्री है। आपसे बोला गया है कि इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिख दीजिए ताकि फिर से आप अच्छे से समझ पाएं। लैंग्वेज तो मुझे लगा तो यही होगा, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। क्या है? When two lines are cut by a third line, then the sum of interior angle is less than 180 degree on one side, एक ही साइड हो रहा है। Then the first two line intersect on the same side, बहुत सिंपल यही लिख दीजिएगा। जिधर आपका sum of interior angle is less than, मतलब जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, है ना, देखिए क्या ना, इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री ऑन वन साइड, देन द टू लाइन इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड होगा। किस साइड की बात करें? जिधर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो इसके बदले में आपको यह लिखना, ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक आप इसका छोटा लैंग्वेज ये लिख लीजिएगा। आप क्वेश्चन जब करने शुरू कीजिएगा तो उसमें पोस्टुलेट फिफ्थ को लिख दीजिएगा, और पोस्टुलेट फिफ्थ के बाद इसमें स्मॉल लैंग्वेज में इतने बड़े ना समझकर आप छोटे से समझ सकते हैं। वैसे मैंने फिगर से समझा दिया, मुझे लगता है पोस्टुलेट आपको याद हो गया होगा। तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, ये तो आपके बुक में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। चाहे तो पूरा नोट कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये भी याद हो जाएगा, और इसी का शॉर्ट फॉर्म ये हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर। यूक्लिड पोस्टुलेट में 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन, एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। तो फिफ्थ पोस्टुलेट की बात फिर से कर रहा है। एक बार फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पर हम पैरेलल लाइन को डिस्कस करेंगे। लिखना क्या है मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ, लेकिन समझना है एक बार। यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट कह रहा है कि जब दो लाइन आपस में, जब दो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, दोनों लाइन देखिए दोनों लाइन के इंटरसेक्ट करने की कंडीशन है, जब उसमें से जो तीसरी लाइन है उस साइड में, तीसरी लाइन जब इसको इंटरसेक्ट करती है, और इंटीरियर एंगल उस कंडीशन में, इंटीरियर एंगल जो इधर इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 डिग्री है, उसी साइड में ये दोनों क्या होंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसे कंडीशन जो बता रही हूँ पोस्टुलेट फिफ्थ में बता रहा है। पैरेलल लाइन की अगर बात करें तो मैंने पैरेलल लाइन में क्या करा, इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री ऑन बोथ साइड, एकदम क्लियर देख लीजिए। अगर ये दोनों लाइन इस तरह से हो कि इनके जो इनको ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन मानकर चल रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ओहो हो, सो ट्रांसवर्सल लाइन, ओहो इस लाइन को हटा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ठीक है, ये देखिए आपके ये दो लाइन आपस में है, ये दोनों लाइन आपके इस तरह से दिए गए हों, इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री ऑन बोथ साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। अगर दो लाइन इस तरह से चल रहे हैं कि इनको जो तीसरी लाइन जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसको इंटरसेक्ट करती है, और इधर जो एंगल बन रहे हैं इन दोनों साइड में जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, इधर 1 2 मान लीजिए और ये 3 4, अगर 1 2 एंगल का सम भी 180 डिग्री हो इंटीरियर एंगल में, और इधर 3 और 4 का सम भी 180 डिग्री हो, देन द लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट ऑन एनी साइड। एकदम क्लियर है कि अगर ये दोनों का सम, इधर इंटीरियर एंगल जो बन रहे हैं और इस साइड इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, आप कह सकते हैं कि इंटीरियर एंगल का किसी भी एक साइड ले लीजिए, अगर 180 डिग्री देते तो 180 डिग्री इधर बनेगा ही। तो 180 डिग्री अगर इंटीरियर एंगल का सम हो जाता है, देन बोथ लाइन नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कंडीशन पैरेलल में ही होगा, क्योंकि पोस्टुलेट फिफ्थ कह रहा था कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट तब करेंगे जब इंटीरियर एंगल का सम किसी भी साइड में, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से लेस देन होगा। जिस साइड में इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से लेस देन होगा, उसी साइड में ये लाइन जाकर इंटरसेक्ट करेंगे। अब इसी को एक्सप्लेन करना है पैरेलल लेकर, तो जाहिर सी बात है हम जो सम 180 डिग्री से लेस देन पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, तो मैं कहूं कि 180 डिग्री हो जाए तो ये कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। जब सम आप इंटीरियर एंगल किसी भी साइड में ले लीजिए, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, एक साइड में 180 डिग्री बन जाता है, दूसरे साइड में आपको ऑटोमेटिकली माना जाएगा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, देन दे नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। आप ये एक लाइन लिख सकते हैं, सो बोथ लाइन आर पैरेलल लाइन हो जाएंगे। ये दोनों लाइन क्या होंगे? पैरेलल लाइन हो जाएंगे। क्लियर है? एक बार फिर से बता दूं, यहां पोस्टुलेट कह रहा था इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से अगर लेस देन होता है, इन दोनों का सम 180 डिग्री से लेस देन होगा, तो दोनों लाइन आगे बढ़ाने पर कहीं न कहीं कट कर देंगे, इंटरसेक्ट कर देते हैं। और हमें अगर पैरेलल का डिफिनीशन देना है तो पैरेलल के लिए कंडीशन होगी, इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, देन बोथ लाइन आर पैरेलल लाइन होगा।
कंडीशन एकदम क्लियर है। इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है ना। इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन एनी वन साइड कर लीजिए, ठीक है, किसी भी साइड कर लीजिए, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, देन बोथ लाइन आर पैरेलल लाइन होंगे। ये आपका यूक्लिड एग्जाम फिफ्थ का, सॉरी पोस्टुलेट फिफ्थ का थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म होगा, इन केस आप पैरेलल हो जाएगा। ये कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 5.2। अगले वीडियो में बात करेंगे अगली एक्सरसाइज की, इसको नोट कर लीजिएगा आप, ये लाइन लिख लीजिए।